जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को जो है वो इमरजेंसी लगाई गई थी और उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कठुआ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। और इसके साथ ही आपको तस्वीरों में दिखाए अंदर ये आप तस्वीरें लाइव जो है इसको जेके मीडिया पर देख रहे हैं। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है और जिस तरह सेमिनार का आयोजन किया गया है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50वां वर्ष है। और अभी हम एक्स मिनिस्टर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं। और जी बनियाल जी, आज कार्यक्रम हो रहा है तो किस तरह से देखते हैं कि जब 1975 में जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी तो लोगों के जो है अधिकार भी छीन लिए गए थे, पत्रकारिता को भी जो है वो बंद कर दिया गया था, साफ तौर पर बताया तो कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस की कार्यशैली जो है वो लगभग पिछले 70 साल तक हमने देखी है। और उसमें एक भारत के इतिहास में अगर कोई काला धब्बा है, अगर कोई काला दिवस है तो वो आज का दिन जो 25 जून 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। और इमरजेंसी के दौरान जो लोगों पर अत्याचार हुए, चाहे वो प्रेस के हमारे लोग थे, चाहे हमारे सियासी लोग थे, चाहे आम नागरिक था, चाहे बेल्ट फोर्सेस थी, आप सब जानते हैं वो काला इतिहास आज तक हम नहीं भूले हैं जिसको उस समय लगाई गई थी। अगर आप हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इमरजेंसी सिर्फ दो हालात में लगती है। किसी देश में अगर किसी दूसरे देश का जो है वो अटैक हो, जैसे 1962 से चाइना ने अटैक किया था तो तब के प्रधानमंत्री जी ने लगाई थी। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने फिर हमला किया था तब लगी थी। लेकिन ये जो इमरजेंसी थी ये मात्र इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए, कांग्रेस का शासन जो है उसको बचाने के लिए, एक व्यक्ति ने अपनी पार्टी का राज बचाने के लिए उस वक्त ये इमरजेंसी वो लगाई थी। और उस इमरजेंसी के जो पीछे की जो कहानी है वो इस तरह थी कि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन गलत तरीके से उन्होंने गलत रास्ता अपना के अपने आप को विजयी घोषित कराया, जिस पर राज नारायण जो उनके विरोधी थे उन्होंने कोर्ट में केस किया। और 12 जून को जो कोर्ट है उन्होंने फैसला दिया कि आप चुनाव हार चुकी थी, आपका चुनाव जो था वो करप्शन से भरा हुआ था। उस अपनी गद्दी को बचाने के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री ने तब आनंद फानंद में इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जो है ऑर्डर साइन कराया गया तब के राष्ट्रपति से और पूरे देश में एक इमरजेंसी लगाई जो लगभग 21 महीने तक चली। उस इमरजेंसी में पत्रकार जो थे उनको अरेस्ट किया गया, जो हमारे खास करके जो आरएसएस जनसंघ और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, उनको चंद्रशेखर जी और बड़े बड़े जो नेता थे उनको अरेस्ट किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, पॉलिटिकल पार्टियों को हरास किया गया, पत्रकारों की, दफ्तरों की, उनके ऑफिसेस की, उनकी प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटी गई, नौजवान बच्चों की नसबंदी कराई गई, अविवाहित लड़कियों की, लड़कों की नसबंदी कराई गई। कोई ऐसा कुक्रम, कोई ऐसा क्रूर कार्य नहीं था जो उस वक्त कांग्रेस ने हमारे लोगों पर किया। आज 50 साल के बाद भी हम ये याद रखेंगे और मुझे लगता है आने वाली कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। आज जो संविधान की उल्लंघना करने वाली कांग्रेस आज कहती है संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, वो आज जवाब दे कि चाहे वो 39वां संशोधन था, चाहे 42वां संशोधन था, चाहे 352 आर्टिकल का मिसयूज था, वो किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। अपने आप को बचाने के लिए, एक परिवार की सत्ता रखने के लिए, एक परिवार का राज रखने के लिए उन्होंने उस वक्त काला दिवस जो है हमारा 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई। देश को बिल्कुल एक क्योस के अंदर उन्होंने झोंक दिया। मैं समझता हूं कि उस समय के जो हमारे नेता हैं जब वो इसका व्याख्यान करते हैं कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अविवाहित हमारी बेटी, अविवाहित हमारा जो नौजवान है उसकी नसबंदी करी गई ताकि जो है एक कुक्रम जो है उस तरफ किया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई पद था ना कोई पोस्ट थी, संजय गांधी, उसके द्वारा सरकार की नीतियों पर फैसले लिए गए। गरीबों के घर जब उजाड़े गए, जब वो बाहर निकले, उसके विरोध में अपने घर बचाने के संजय गांधी ने उन पर गोलियों का ऑर्डर दिया। इस तरह के देखिए अगर मैं बात करूंगा बहुत लंबी बात हो जाएगी। बड़े ही कुक्रम कांग्रेस ने अपने टाइम में किए। आज देश में एक संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी जवाब दे कि आपकी दादी ने, आपके पिताजी ने, आपके नाना जी ने दूसरे देश पर अत्याचार किए, जो हमारे पॉलिटिकल लोगों पर अत्याचार किए, आप उसका जवाब दें। आज पूरे भारतवर्ष में
काला दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरा मुल्क जो है मना रहा है, और मुझे लगता है इसे मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये दिवस हमें याद रखना चाहिए। आने वाले समय में जो पार्टियां सत्ता हथियाने के चक्कर में हैं, जो पार्टियां ये चाहती हैं कि हम गलत तरीके से सत्ता लेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने की जरूरत है और उनके पास्ट में किए हुए कामों को उनको याद दिलाने की जरूरत है। बनियाल जी, आपने बताया कि जिस तरह से पार्टी की बात की, कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के साथ ही जो है और पार्टियां भी मिलकर जो है गुपकार गैंग बना था, और आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि परेशानी की बात करें तो युवा भी परेशान है, युवा सड़कों पर उतर गए हैं। नायब तहसीलदार की भर्ती में जो है उर्दू भाषा को जो है मैंडेटरी किया गया है, तो भाजपा के कार्यकर्ता भी जम्मू में प्रदर्शन करते नजर आए। तो किस तरह से देखते हैं कि युवाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, या इंसाफ कहाँ मिल रहा है युवाओं को? भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने जिस दिन ये ऐड आई थी उसी दिन शाम को पार्टी ने इसका संज्ञान लिया और एक लिखित रूप में ऑनरेबल एलजी साहब को और हमारे सीएम साहब को भी उसकी कॉपी दी गई थी कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो एक ऑर्डर था जिसके अंदर उर्दू जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है एलजी साहब जो है वो उनके दायरे में ये आता है, जल्दी ही वो इसका ऑर्डर निकालेंगे और युवाओं को जो कहीं ना कहीं एक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये रहा है कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती है, कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान लिया जाएगा और बहुत जल्द मैं आपको आई कैन एश्योर यू फ्रॉम द साइड ऑफ माई पार्टी ये इस पर फैसला लिया जाएगा। युवा हमारे जो भी एलिजिबल हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो बिना किसी हिचक के वो आवेदन करेंगे और वो इस एग्जाम में अपीयर भी होंगे और उनकी नौकरी भी लगेगी। वंदे भारत शुरू हुई तो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है देश को एक नई चीज सौंपी है, परंतु अपोजिशन का कहना है ये हमारे द्वारा ही कार्य शुरू किया गया था और हमारे कार्यों पर जो है ये आगे आकर जो है ये लोगों से जो है सहानुभूति हासिल कर रहे हैं कि हमने काम करवाए हैं। देखिए, मात्र एक घोषणा करना डेवलपमेंट नहीं होती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, फिर उसका नींव पत्थर फाउंडेशन रखते हैं और फिर उसी, चाहे वो कोई मंजिल है, चाहे वो कोई ट्रेन का उद्घाटन है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन है, एम्स है, आईटीआई है, उसकी घोषणा, उसका फाउंडेशन और उसका उद्घाटन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं। कांग्रेस की ये सालों साल की नीति रही है, घोषणाएं करना, लालच देना, लॉलीपॉप देना, और ये 60 साल में एक एम्स बनाने वाली कांग्रेस आज ये कैसे दावा कर सकती है कि ये हमने सारे काम शुरू किए थे। आज लगभग 21 एम्स जो हैं वो एम्स जो भारत में है, जम्मू में 2 हैं, एक जम्मू में है, कश्मीर में, आप समझाते हैं। आईआईटी 7 आईआईटी वाला जो भारत, आज इसके पास 21 आईआईटी हैं। इसी तरह हर एक राज्य में एक आईआईएम है। 72 एक एम्स और कुछ 6 से 7 आईआईटी और 6 से 7 आईआईएम पूरे हिंदुस्तान में थे। आज 20 से ज्यादा एम्स, 20 से ज्यादा आईआईटी, 20 से ज्यादा आईआईएम जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। छोटों की बात छोड़िए, हायर सेकेंडरी कितने हैं, डिग्री कॉलेज कितने हैं। जम्मू में 2 मेडिकल कॉलेज वाला जम्मू, आज 12 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 10 स्टेट के हैं और 2 जो हमारे एम्स जम्मू में, कश्मीर में है। ये घोषणाएं करना हमारा काम नहीं है। हम घोषणा भी करते हैं, हम नींव पत्थर रखते हैं, उसके बाद उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। स्टेट का दर्जा कब तक वापस मिलेगा, क्योंकि लोग यही इंतजार करें कि स्टेट का दर्जा जो है जल्दी से जल्दी वापस दिया जाए? देखिए, बिल्कुल स्टेट का दर्जा भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जब कटरा में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि स्टेट का दर्जा मिलेगा, और कहीं ना कहीं कुछ काम है अभी भी मोदी जी को, सरकार को, हमारी एजेंसी को लगता है कुछ ऐसे काम है जिनको काम करना अभी वो पूरा है, अभी काम अधूरा है। वो उमर साहब ने भी डिमांड की है, पार्टी में है। मैं आपके माध्यम से उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास सब कुछ है, पूरी पावर है, आप अपनी पावर इस्तेमाल करें। जिस दिन सही समय आएगा, प्रधानमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है, गृह मंत्री पर हमें पूरा भरोसा है, वो उचित समय पर स्टेटहुड भी देंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे एक्स मिनिस्टर बनियाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया और ये भी बता दिया कि कांग्रेस किस तरह से जो है लोगों के सामने जो है बातें रखती है, सिर्फ घोषणा ही करती है और काम करवाने का काम जो है वो भाजपा ही करती है। ये साफ तौर पर आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। अब देखते हैं कि कब हमें स्टेट का दर्जा वापस मिलता है, क्योंकि 370 तो तोड़ दी थी 35 से, आपको पता ही है। अब सब मांग कर रहे हैं तो